बंटवारा होना है। विश्वामित्र बहुत विवेकी संत है, उन्हें मालूम है क्योंकि उसका सबने त्याग कर दिया, शिष्यों ने त्याग कर दिया, पति ने त्याग कर दिया, अपराध हो गया उससे, अपराध हो गया। और अपराध होने के बाद भगवान के भजन में लग गई। आश्रम अकेला है, चारों ओर शांति है, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं है। कौन है वो गौतम नारी अहिल्या है। उसके अंदर शांति नहीं है, लेकिन वातावरण शांत हो चुका, क्योंकि सबने साथ तोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा इसका उद्धार ऐसे नहीं होगा। अब ये भजन में लग गई है। जब व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसका शरीर पवित्र होने लग जाता है, तन पावन होने लग जाता है। तो विश्वामित्र ने सोचा कि राम जी को बुला के लाना पड़ेगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो वो अपना आश्रम में जंगल में रहते हैं और विचार आया और आज महाराज दशरथ के यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो दूतों ने महाराज दशरथ को सूचना दी। संत भी आते हैं तो बिना आज्ञा के नहीं जाते हो, ये मर्यादा है। किसी के यहाँ जाना है, किसी के दरवाजे पर पहुंच करके पहले उसे सूचना दी जाए, क्या हम आ सकते हैं या नहीं। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाज। अकेले नहीं गए मिलने के लिए, संत के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई और भी है तो उनको भी साथ ले जाएं और उनका भी कल्याण कराएं। कर दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया, निज आसन बैठा रहिया। चरण पखार कीन अपनी पूजा, मोक्षम आज धन्य नहीं दूजा। चरणों को पखारा धोया और हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ कहते हैं, आज मेरे समान कोई और धन्यवाद का पात्र नहीं है, आज मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मेरे यहाँ संत का आगमन हुआ है। संत का आगमन अगर घर पर हो जाए तो कहते हैं कि पाप कम होते हैं, और बिना बुलाए अगर संत आ जाए तो रामायण ऐसा बताती है कि भाग्य उदय होने की निशानी प्राप्त हो रही है। अब भाग्य उदय होने वाला है। तो महाराज दशरथ ने भोजन कराया
और भोजन करते करते विश्वामित्र जी की जो दृष्टि है वो राम पर हो गई। संत को भगवंत का दर्शन कब होता है? भूखे रहने से नहीं। लोग भूखे मरते हैं, बताइए भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? भगवान भाव से मिलते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी को दर्शन तो भोजन करने के बाद हुआ, भाव था इसलिए क्योंकि वो अपना कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए आए हैं। और जो व्यक्ति जगत कल्याण के लिए कदम बढ़ाता है उसे फल जरूर मिलता है। के कारण आगमन तुम्हारा, दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ऐसे ही नहीं। बताओ साहब क्या काम है आपको? बताइए। कोई आदमी इतनी दूर से आपके दरवाजे पे चल के आया और आप जो दरवाजे पे जाकर ये कहते हैं बताओ साहब क्या काम है? अरे भैया उसे बिठाओ ना, बैठी साहब, जलपान कराओ, तब कहना मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत नया बहुबारा। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न बहुबारा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा असुर समूह सतावै मोहि, मैं याचन आयहु नृप तोहि। महाराज फिर क्या करूं मैं? दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं क्या करूं? बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी को अब तो मिल गया ना सहारा। बोले महाराज बस एक ही सहायता कर दो आप। क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में होए सनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज समेत, छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी को मेरे साथ भेज दो। और जैसे ही ये वचन कहे तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ दिए, बाबा ये क्या किया आपने? विप्र वचन नहीं कहे बेचारी, चौथे पन पाए सुत आपने सोच समझ के नहीं मांगा, ये तो मेरे प्राण हैं, तुम प्राणों को मांग रहे हो, ये नहीं दे सकता मैं। मना कर दिया, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते साहब? मिले कहां से हैं? यज्ञ द्वारा तो मिले हैं, और मांगे किसके लिए जा रहे हैं? यज्ञ के लिए ही तो मांगे जा रहे हैं।
फिर भी नहीं दे रहा है। ऐसे ही तो आदमी है, परमात्मा ने दिया और उसी के लिए देने को हाथ सिकोड़ लेता है, परोपकार करने के लिए हाथ सिकोड़ लेता है। यही जीव की आदत है जो दशरथ जी की है। और कुछ मांग लो महाराज, भूमि ले लो, गाय ले लो, राजकोष ले लो, सब कुछ ले लो, बस राम मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, न धन चाहिए न मुझे काम चाहिए, राजन मुझे तुम्हारा सिर्फ राम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मना कर दिया, नहीं दूंगा। गुरुजी आ गए। गुरुजी सारी बातों को सुन रहे थे वशिष्ठ जी। देखिए गुरु ऐसे होते हैं, विरले होते हैं, आपस में नहीं बनती थी वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की, और फिर भी गुरुजी ने सहारा दिया। किसका? संत के लिए। क्योंकि ये संत आज जो मांग रहा है जगत कल्याण के लिए मांग रहा है, इसलिए गुरुजी ने मना नहीं किया, कोई भेद नहीं किया कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे दुश्मनी मांगता है। 100 पुत्रों को मार दिया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी बैर नहीं मान रहे और कहते हैं, अरे राजन, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे निशान कहते हैं, किसी की बिगड़ी बनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी की बिगड़ी बनाए उसे भगवान कहते, किसी की बिगड़ी बनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के दिल को दुखाए उसे शैतान कहते हैं। उसे शैतान कैसे